देखिए, ज़ाहिर है ये सब कुछ सियासी तौर पे और मैं समझता हूँ आइनी तौर पे भी अफसोसनाक है। निशान अगर आप एक जमात को नहीं देते इंतखाबी निशान, तो उस जमात का हर फ़र्द जो है अगर अलहदा-अलहदा निशान पे इलेक्शन लड़ता है तो उस जमात का अमली तौर पे वजूद ख़त्म हो जाता है। तो क्या आइन की ये मंशा है कि आप ये कहें एक जमात के हवाले से 170 जमातें हैं, एक जमात को आप उठाएँ, उसका आप कहें कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी हवाले से दुरुस्त नहीं हुआ, उसके अपने आइन के मुताबिक नहीं हुआ और उस जमात को अमली तौर पे आप तहलील कर दें। जमात को तहलील करना एक बहुत ही बड़ी बात है और एक मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात, हम कहते हैं सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आप इलेक्शन से आउट कर देते हैं तो फिर इलेक्शन की क्या साख बाकी रह जाती है। हमारी इस्तदा ये थी कि इलेक्शन तो हो गया है, जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया अगर आप उसको बगौर पढ़ें, वो ये कहता है कि जिन अफसरान ने पीटीआई के जिन अफसरान ने इलेक्शन मुनक्किद किया था उनकी अपनी तैनाती के हवाले से कुछ शायद दुश्वारी है, उनको इस तरह से मुकर्रर किया जाना चाहिए था, फ़लाँ तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन इससे ये बात तो नहीं ज़ाहिल होती कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में वोट पड़े, उस हवाले से या उस इलेक्शन में जो लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए वो हो गए मुंतखब। अब एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है, उसके हवाले से अगर कोई गवाही शहादत होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इससे पहले फैसले दे चुका है कि हम कोई सिविल कोर्ट नहीं है कि 170 जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम देखते रहें। सुप्रीम कोर्ट को कैसे देखना चाहिए? सारे जो सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट का, वो चैलेंज नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, जिसके तहत नहीं, देखें वो चैलेंज्ड है, बिल्कुल चैलेंज्ड है वो भी, वो बात की बात है। हम कहते हैं अगर सेक्शन 215 कायम भी रहे, सेक्शन 215 यही कहता है ना कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सिंबल नहीं दिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट तो दे दिया। अब आप उस सर्टिफिकेट के पीछे जाना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये सर्टिफिकेट पार्टी ने जारी किया है उस इलेक्शन की छानबीन होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो छानबीन कौन करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 170 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन कर सकता है? फिर तो वो और कोई काम ही नहीं करेगा, ना कौमी असम्बली के इलेक्शन कराएगा, ना सूबाई के, ना बल्दियाती, वो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वही देखता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी बिल्कुल जाएंगे और मेरी ये समझ है कानून की कि ये मामला सिविल कोर्ट का है। अगर किसी को शिकायत है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तो एक सिविल कोर्ट में जाए और वहाँ पे अगर कोई शिकायत होगी तो उसको दूर कर दिया जाएगा। इलेक्शन दोबारा भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक कौमी इलेक्शन सर पे खड़ा हो, उससे चंद हफ्ते पहले एक सियासी जमात को अमली तौर पे ख़त्म कर देना, ये किसी तरह भी आइन का मंशा नहीं है। जमात देखे ना 9 मई के वाक़यात में मुलविस रही है, देखिए वो मुख्तलिफ है, तो वो अदालतों तक जब आते हैं तो पुलिस ने तो उनको पकड़ना ही है। देखिए ये एक दूसरी बात अब आप कर रहे हैं ना, अभी तो हम बात कर रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, अब आप दो चार बातों को गड़बड़ ना करें। इलेक्शन ऐसे होते हैं जिस तरह नहीं होते जी। देखिए मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूँ, मैं लिखूंगा भी, मैंने बात भी की है, टीवी पे भी की है, ट्वीट भी की है। जिस तरह मेरे हाथ से प्रपोजर को एक अगवा किया गया, जिस तरह मुझे रोका गया मुतअद्दिद बार आरओ के दफ्तर में दाखिल होने से, मुझे किसी और की गवाही शहादत की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ये इलेक्शन हो रहे हैं ये एक अफसोसनाक सानिया है हमारी तारीख का। नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता आगे वहाँ क्या होगा चंद कदम आगे, लेकिन हल्के में जो लोग हैं, हल्के में एक खौफ का एक आलम है, इस खौफ के आलम में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। हम एक आप कह रहे हैं कि खौफ का आलम है, तो वो आप कैंपेन कैसे करेंगे और करेंगे? किस तरह उम्मीद रखते हैं कि ये आप इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए अब हमें कुछ पता नहीं कि वो निशान क्या होगा और उस कैंपेन में हमें कितनी इजाज़त मिलेगी कैंपेन करने की, नहीं करने की। आपका ये फ़र्ज़ है, आप सब लोगों का, कि आप इसके गवाह रहें, आप मौजूद रहें मौके पे और देखें और आवाम को बताएं क्या हो रहा है। राजा साहब, अगर बल्ले का निशान मिलता ही नहीं है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या कानूनी चाराजोई की जाएगी? देखिए फिर भी इलेक्शन तो लड़ा जाएगा। जो भी सूरत हाल हुई, पार्टी का ये फैसला है कि हर हाल में इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, लोगों को बावर कराया जाएगा कि कौन पीटीआई का कैंडिडेट है, कौन नहीं है। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होगा। अब एक हल्के में जहाँ 3-4 सूबाई कैंडिडेट हैं, एक कौमी असम्बली का कैंडिडेट है, हर एक का निशान अगर फ़र्क हुआ तो एक मुश्किल सूरत होगी। मुस्लिम लीग नून ने तो टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है और कैंडिडेट को देखिए रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक बात है, टिकट तो मैं समझता हूँ पीटीआई भी दे सकती है और ये गलतफहमी है लोगों के जहन में कि अगर निशान ना हो तो टिकट नहीं दिए जा सकते। टिकट तो फिर भी दिए जा सकते हैं और उन टिकट्स पे जो लड़ेंगे इंतखाब वो पार्टी ही के मेंबर होंगे और पार्टी ही के उम्मीदवार होंगे, आज़ाद उम्मीदवार नहीं होंगे, खा उनका निशान कुछ भी हो। ठीक है, वो पीटीआई का यानी निशान चेंज किया जाएगा, ये कहा? नहीं, एक तो मफरूज़ा ये है या एक ख्वाहिश ये है कि पीटीआई को सिरे से कोई निशान ही ना दिया जाए
और हर कैंडिडेट को उसका अलहदा निशान दे दिया जब जाए। उससे आज़ाद हो जाएंगे तो आज़ाद नहीं होंगे, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा भी हो, अगर कोई टिकट याफ्ता है और टिकट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहा है तो आज़ाद उम्मीदवार नहीं होगा, खा उसका निशान कुछ भी हो और दूसरों से फ़र्क क्यों ना हो। इस वक्त हज़ारों पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास पड़ी हैं समाअत के लिए। 7 दिन का टाइम है ट्रिब्यूनल्स के जजेस के पास कि वो हज़ारों पिटीशन का इलेक्शन पिटीशन का फैसला करेंगे। लगता है कि ये भी बहुत नाकाफ़ी है। कम वक्त में। देखिए जब एक ज़्यादती हो जाए, एक नाइंसाफ़ी हो जाए आरओ के लेवल पे, तो उस ज़्यादती या नाइंसाफ़ी की तस्हीह के लिए जो वक्त दिया गया है 6-7 दिन का, वो वाकई बहुत कम है और इसमें यकीनन ये होगा कि बहुत से लोग इंसाफ से महरूम रह जाएंगे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए इरादा तो बज़ाहिर ये नज़र आते हैं, लेकिन अवाम का इरादा इससे मुख्तलिफ हो सकता है और हम उम्मीद रखते हैं कि 8 फरवरी को अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और तमाम मनसूबा साज़ों के जो इरादे हैं, जो मनसूबे हैं, वो धरे के धरे रह खान जाएंगे। साहब इलेक्शन से पहले बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए ये मुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर कानूनी अमल सही तरीके से आगे चले तो कोई वजह नहीं कि वो उनको बेल क्यों ना मिले। हर मुकदमात में उनको ऑलरेडी साइफर में भी बेल मिल चुकी है, तोशाखाना में भी मिल चुकी है। कोई सीरियस मुकदमा ऐसा नहीं है उनके खिलाफ जिसमें उनको बेल ना दी जाए। लेकिन अगर बेल नहीं भी होती, मैं समझता हूँ फिर भी वो इलेक्शन लड़ने के का उनको मौका मिलना चाहिए। अभी अहल तो नहीं है, देखिए जो मामला पेंडिंग है। तोशाखाना वाला जो मामला है उसमें सज़ा मुअत्तल हो गई है, जो कन्विक्शन है उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और मैं समझता हूँ जिस दिन भी वो दरख्वास्त लगी और उसको फिलफौर लगना चाहिए, उनकी जो कन्विक्शन है उसको भी मुअत्तल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। 120 केसेस हैं इमरान खान के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो देखिए आप इनसे रोज़ बरी होंगे या इनसे छूटेंगे देखिए तो वो- बरी होने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम में से अक्सरियत, मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम में उनको बेल मिल चुकी है। 1-2 केस हैं सिर्फ जिनमें बेल नहीं है। तो इलेक्शन के बाद आप वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं इमरान खान को? देखिए अवाम का फैसला होगा। मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन ज़रा भी शफाफियत से हुआ तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा होता मुझे नज़र कितना आता है। परसेंट शफाफ है इलेक्शन आपके नज़र? मैं कोई परसेंटेज नहीं बता सकता, ये आप बताएंगे। आप देखिए और दयानत से आप अवाम को बताइए जो आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।